एक बनिया और एक बड़ई दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। बनिया नगर के एक जाने माने सेठ थे। उनका लाखों का कारोबार फैला हुआ था। सेठ जी की कई एकड़ जमीन पे खेती हुआ करती थी। मंडी में गेहूं, सरसों और घी के गोदाम थे। बहुत सारे सेवक थे। ब्याज का पैसा आता था सो अलग। सेठ जी दिन रात पैसे जोड़ते रहते थे, पाई पाई का हिसाब रखते थे। उन्हें कोई शौक भी नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि उन्हें पैसे जोड़ने का बहुत शौक था। यहां तक कि उनके यहां अच्छा भोजन भी नहीं बनता था। खर्च के नाम पर उन्हें बुखार आ जाता था। सेठानी का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह सोचती थी कि हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं। कभी हंस नहीं पाते। सेठ के पास इतना समय नहीं है कि वो ठीक से हंसे और बात करें। वह सुबह घर से निकलते हैं और शाम को ही घर में प्रवेश करते हैं। संयोग ही था कि सेठ के घर कोई संतान नहीं थी। परिवार के नाम पर तीन ही प्राणी थे, सेठ, सेठानी और सेठ जी की मां। मां इतनी बूढ़ी थी कि एक ही जगह लेटी रहती थी। उनके घर के पास जो बड़ई रहता था वो बड़ा गरीब था। कोई उससे दरवाजे का जोड़ा बनवाने आता था तो कोई चौखट बनवाने आता था। कभी वह किसी का हल बनाता था तो कभी बैलों का जुआ बना लेता था। इस प्रकार उसे कोई ना कोई काम मिल ही जाता था और उसके घर का दैनिक जीवन चलता रहता था। बड़ई का परिवार मोटा खाता था, मोटा पहनता था और सुखी रहता था। तीज के दिन खीर पूड़ी तो कभी बेसन का नमकीन पुआ और मूंग की दाल के पकौड़े भी बनाए जाते थे और पूरा परिवार खुशी से रहता था। बड़ई की दो छोटी लड़कियां थी। बड़ई और उसकी पत्नी कभी कभी अपनी छोटी बच्चियों के साथ मस्ती किया करते थे। एक दिन बड़ई प्रसन्न मन से अपनी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा था। दोनों बच्चियां पास में खेल रही थी। सेठ सेठानी दोनों बैठे हुए खिड़की से ये सब देख रहे थे। सेठानी ने कहा, देखो ये बेचारा बड़ई अपनी मजदूरी से घर का खर्च चलाता है। हमने दोनों को हमेशा ऐसे ही बातें करते देखा है। बच्चे भी खेल रहे हैं, घर भी आधा कच्चा है। हम सभी प्रकार से धनी हैं, फिर भी हम इनकी तरह खुश नहीं रह पाते। सेठानी की बातें सुनकर सेठ क्षण भर के लिए चुप हो गया। फिर बोला, इनके पास सबसे बड़ी दौलत है संतोष धन। हमारे पास वह नहीं है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम हमेशा दुखी रहते हैं। किसी ने सही कहा है, हो रत्नों की खान तो भी बहुत दुखारी, जिस पर हो संतोष रहे वो सदा सुखारी। सेठानी को सेठ की बात अजीब लगी। सेठानी ने फिर कहा, आप संतों की जैसी बातें करते हैं। हमारे पास दौलत है, हवेली है, इज्जत है, सब कुछ है। क्या संतोष इनसे भी बढ़कर है? हमें कभी कोई चिंता नहीं होती। बड़ी को तो हमेशा कल की चिंता रहती है। सेठानी की दलील सुनकर सेठ कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, तुम ऐसे नहीं समझ पाओगी। समझो कि हम 99 के चक्कर में हैं और वे 99 के चक्कर में नहीं है। सेठानी ने फिर कहा, कभी संतोष कभी 99 का फेर, कुछ समझ नहीं आता। सेठ ने कहा, कुछ भी समझने में समय लगता है, तुम तुरंत कैसे समझोगी? सेठ कंजूस था, पर सेठानी को गुमसुम देखकर वह डर गया। उसने सेठानी की खातिर 99 रुपए का जुआ खेला। एक दिन सेठ ने सेठानी को रुपयों की थैली दी और कहा, यह थैली बड़ई के आंगन में फेंक दो। सेठानी ने खिड़की से इधर उधर देखा, कोई ना दिखा तो सेठानी ने थैली आंगन में फेंक दी। बड़ई के घर में थैली गिरने की आवाज है। शाम हो चली थी। बड़ई घर पर ही था। दोनों जल्दी से बाहर आ गए। दोनों ने वहां एक थैली पड़ी हुई देखी। थैली भारी थी। जब उसे खोला तो उसमें पैसे मिले। दोनों थैली को अंदर ले जाकर पैसे गिनने लगे। थैली में 99 रुपए निकले। बहू ने सोचा, चलो सेठ जी से पूछ लेते हैं। बड़ई सेठ के दरवाजे पे पहुंचा और कुंडी खटखटा दी। सेठ और सेठानी बाहर निकले। कहो रामलाल, क्या काम है? बड़ई बोला, सेठ जी मेरे आंगन में एक थैली पड़ी मिली है। इसमें 99 रुपए है। कहीं ये आपके घर से तो नहीं गिर गई? आप इसे ले लीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं भाई, ये मेरी थैली नहीं है
और मेरे कोई बच्चे भी नहीं है जो डाल गए हो। लगता है कि कोई चील भूल से उसे मांस समझ के ले आई होगी, उसकी चोट से छूट गई होगी। सेठ के समझाने पर बड़ई लौट आया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। बड़ई कई दिनों तक थैली के लिए मुनादी का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर बड़ई और उसकी औरत ने सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए। उनके लिए 2-4 रुपए भी बड़ी बात थी, और ये तो करीब 100 रुपए थे। पैसा आते ही बड़ी की खोपड़ी काम करने लगी। खाना खाने के बाद जब दोनों साथ बैठे तो पत्नी ने कहा, लड़कियां भी बड़ी हो जाएंगी, उनकी शादी भी करनी होगी, अभी से जोड़ना होगा, नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा। और कर्ज देगा भी कौन? कोई खेती बाड़ी भी नहीं है। ये धंधा है रोज कमाना रोज खाना, अभी से थोड़ा थोड़ा बचत करना शुरू करते हैं। दूसरी बात, मेहनत का काम है, तभी तक है जब तक शरीर में जान है। बुढ़ापा आते ही बैठकर खाना पड़ेगा। कोई लड़का भी नहीं है जो हमें बैठा के खिलाए। यह सुनकर बड़े ने कहा, मैं मरते दम तक थोड़ा थोड़ा काम करता रहूंगा। जहां तक लड़कियों की शादी की बात है, तो गरीब परिवार की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। फिर भगवान पे भरोसा रखो। फिर भी बड़े की पत्नी ने खाने पीने में थोड़ा थोड़ा करके पाई पाई जोड़ना शुरू किया। समय बीतता गया। अब खाने पीने की कमी के कारण चेहरों पर पहले जैसी रौनक नहीं रही। कपड़े भी पुराने लगने लगे थे। वे अब हंसकर बात भी नहीं कर पा रहे थे। बच्चे भी आपस में लड़ने लगे थे। सेठ ने फिर सेठानी से कहा, चलो आज हम पड़ोसियों का हालचाल देखते हैं। दोनों ने खड़े होकर खिड़की से देखा। देखकर सेठानी ने कहा, अब सब कुछ बदल गया है। अब किसी के चेहरे पे रौनक नजर नहीं आती, और दोनों इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई खास चिंता की बात हो। अब तो बच्चे भी आपस में लड़ने लगे हैं। सेठ ने कहा, अब हमारी तरह ये भी बचत कर पाई पाई जोड़ने लगे हैं। इसे ही कहते हैं 99 का फेर। कहानी की सीख, इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जीवन का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए दबाएं। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ। नमस्कार।